श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 2021 में आने वाले हरियाली तीज के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि हरियाली तीज किस दिन और तारीख को है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री व हरियाली तीज की पवित्र व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इसके सुनने मात्र से पति पत्नी में आपसी संबंध पहले से बेहतर हो जाते हैं और कलह मिट जाता है। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हरियाली तीज से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज व्रत 11 अगस्त दिन बुधवार को है। यह व्रत अत्यंत पावन और फलदायी व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। श्रावण मास में हरियाली तीज का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही माता पार्वती और भगवान शिव का दोबारा मिलन हुआ था। इस वजह से शादी योग्य युवतियां भी इस व्रत को रखती हैं ताकि उनको भी माता पार्वती की तरह ही मनोवांछित वर मिले। हरियाली तीज का मुहूर्त पहला ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:24 से 5:17 तक है। दूसरा विजय मुहूर्त में दोपहर 2:30 से 3:07 तक। इसके अलावा रवि योग भी बन रहा है। यह सुबह 10:42 से शुरू होकर रात तक रहेगा। चलिए इस व्रत में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री के बारे में भी जान लेते हैं। गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अंकाव का फल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, फल, आम के पत्ते, श्रीफल, कलेश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक और फूलों की माला। पार्वती माता का सुहाग श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर और बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद भी ले सकते हैं। चलिए अब इस व्रत की पूजन विधि के बारे में भी जानते हैं। हरियाली तीज का व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव पार्वती का स्मरण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद दिन भर अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। हरियाली तीज को अपने हाथ से बनाए गए कच्ची मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, रोली, अक्षत आदि चढ़ाया जाता है, जबकि माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ और बिंदी आदि चढ़ाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती से पति की दीर्घ आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। कोई भी व्रत कथा के बिना अपूर्ण माना जाता है। चलिए इस हरियाली तीज की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी।
लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अड़िग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझे कहलवाया है कि वह आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन है पार्वती, तुम ना मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा पाठ में लीन थी। पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय।